हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकेंड पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। और ये एमसीक्यूज़ आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इकोनॉमिक्स डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर इज नोन एज। अर्थशास्त्र में क्रय शक्ति द्वारा समर्थित इच्छा को किसके रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिमांड। क्योंकि जब डिजायर परचेजिंग पावर में कन्वर्ट हो जाती है तो वहां पे डिमांड क्रिएट होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाएं नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोशल सर्विस। समाज सेवा जो है वो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक क्रिया नहीं होती है। लेकिन प्रोडक्शन और प्रोफेशनल ट्रेडिंग इन गुड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि आर्थिक क्रिया में शामिल है। लेकिन समाज सेवा आर्थिक क्रिया से शामिल नहीं है, वो उससे अलग होती है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटीज। इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस। किसी फैक्ट्री में मजदूरी के लिए वर्क करना, ये जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंतर्गत नहीं आती है। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये तीनों चीज़ें जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंक्लूड है। क्योंकि किसी प्रोडक्ट का उत्पाद करना, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये बिजनेस की ही क्रियाएं हैं, व्यवसाय की ही क्रियाएं हैं। ओके, लेकिन वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस ये व्यवसायिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन। किंग डिमांड कर्व किसको एक्सप्लेन करती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइस रेजिडिटी को। किंग डिमांड कर्व जो है वो प्राइस रेजिडिटी को एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन वॉज इंट्रोड्यूस बाय। इम्परफेक्ट कंपटीशन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैम्बरलिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। इसमें से कौन सी बिजनेस की विशेषताएं हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि प्रोडक्शन, एक्सचेंज और सेल, रिस्क एलिमेंट, ये तीनों जो है वो व्यवसाय की ही विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स की सप्लाई से आप क्या समझते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ द टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिचुएशन इन विच द नंबर ऑफ competing firm इज रिलेटिवली स्मॉल इज नोन एज। ऐसी स्थिति जिसमें प्रतिस्पर्धी फर्मों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है उसे कहा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को ओलिगोपोली कहा जाता है। क्योंकि ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जिसमें जो प्रतिस्पर्धी फर्में होती हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फर्म चार्जेज ईच कस्टमर द मैक्सिमम प्राइस दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे द फर्म। जब फर्म प्रत्येक ग्राहक से अधिकतम कीमत वसूलती है तो जो ग्राहक का भुगतान करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंगेजेस इन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ओके, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट डिग्री का प्राइस विभेदीकरण, कीमत विभेदीकरण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी आर यूज बाय बिजनेस फर्म टू कैप्चर कंज्यूमर सरप्लस। उपभोक्ता अधिशेष यानी कि कंज्यूमर सरप्लस पर कब्जा करने के लिए व्यवसाय कौन सी रणनीति अपनाती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बंडलिंग, टू पार्ट टैरिफ, ये सारी चीज़ें जो है, सारे स्ट्रैटेजी जो है वो बिजनेस अपनाती है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायलिटरल मोनोपोली इज सिचुएशन वेयर सेलर फेस्ड बायर।
द्विपक्षीय एकाधिकार की स्थिति में विक्रेता और क्रेता फेस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोनोपोली एंड मोनोस्पोली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर द प्राइस ऑफ सर्टेन लग्जरियस आर्टिकल हायर विल बी डिमांड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। कुछ लग्जरियस वस्तुओं की कीमत जितनी अधिक होती उनकी मांग जो है वो उतनी अधिक बढ़ेगी। तो इस अवधारणा को क्या कहते हैं? तो इस अवधारणा को बबलिन इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि डिमांड का जो लॉ ऑफ डिमांड होता है उसमें क्या होता है कि कीमत के बढ़ने से मांग में कमी आती है और कीमत के घटने से मांग में वृद्धि होती है। ऐसे उसके डिमांड का लॉ है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहाँ पे ये होता है कि जितनी जो लग्जरियस प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइस जितनी अधिक होगी उनकी डिमांड भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे इसको बर्बलिन इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अंडर कंडीशन ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MRP इक्वल टू VMP, जो मार्जिनल रिटेल प्राइस इक्वल हो जाता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी से यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के काम करते हैं। ओके, तो जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ना वो कैपिटलिस्टिक है ना वो सोशलिस्ट है, वो मिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की जो भूमिका होती है वो एक समान होती है, बराबर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर इज कॉल्ड। ऐसी स्थिति जहाँ पे केवल एक बायर होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे मोनोस्पोनी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थियरी ऑफ रिलेटिव फैक्टर एंडोर्समेंट इज गिवन बाय। रिलेटिव फैक्टर एंडोर्समेंट थियरी किसने दी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हेक्सर एंड ओहलिन ने, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्ड। इलास्टिसिटी और डिमांड किसके द्वारा मेजर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स टू चेंज इन अ पर्टिकुलर कॉजल फैक्टर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द डिमांड ऑफ कमोडिटी। किसी वस्तु या की डिमांड से आप क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वांटिटी दैट कंज्यूमर आर एबल टू विलिंग टू पे एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे किसी वस्तु की वेरियस प्राइस यानी कि विभिन्न विभिन्न कीमत पे को पे करने के लिए कंज्यूमर तैयार हो जाए, एग्री हो जाए, तो उसे क्वांटिटी डिमांड कमोडिटी का डिमांड कहते हैं। ओके, यानी कोई ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत कंज्यूमर जिसकी कीमत नहीं देख रहा है लेकिन उसको पे करने के लिए वो हर टाइम एबल रहेगा, उसको क्वांटिटी डिमांडेड या कमोडिटी डिमांडेड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री एंड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ओके, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया। इंडिया में जो बच्चों की जो लिंग रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो डिक्लाइन क्यों हो रही है, उसका क्या रीज़न है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन फीमेल फोर्टिसाइड। ओके, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फीमेल फोर्टिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल रिवाइजिंग द पॉवर्टी लाइन पीरियोडिकली। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है गरीबी रेखा कि जो समय समय पर जो संशोधित करने वाले कारकों को ध्यान में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी।
क्योंकि बाय कंडक्टिंग अ सर्वे एवरी 5 ईयर्स, क्योंकि हर 5 वर्ष पे जो सर्वे होता है वो, और सर्वे कैरिड आउट बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो सर्वे होता है वो, और जो 5 साल पे जो हर 5 साल पे जो सर्वे होता है वो, दोनों इसके कारक हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाई डिड इंडिया फॉलो अ प्लान इकोनॉमी। स्वतंत्रता के समय से शुरू होकर भारत ने एक नियोजित अर्थव्यवस्था का पालन क्यों किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए एंड 3 दोनों। इंडिया फॉलोड अ 5 ईयर प्लान एंड रिक्वायर एन आउटलुक। एंड थर्ड क्या है, देयर वॉज नो इंडिकेशन whatsoever from the 5 year plans regarding how much of each and every goods and services is to be produced। तो ये फर्स्ट और 3 दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए 2 and 3 बोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो इन इंडिया स्टैटिकली। भारत में बेरोजगारी दर सांख्यिकीय रूप से कम क्यों हुई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली 2। People are not interested in working outside the domestic area। नहीं, यहाँ पे ये करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट सर्विसेज ओनली व्हेन एन इंडिविजुअल कैन नॉट फाइंड अ जॉब। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द अबाउट आउटसेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट। उत्पादन संभावना वक्र की झुकी हुई आकृति क्या दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉ ऑफ इंक्रीजिबिलिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो अपॉर्चुनिटी कास्ट में जो वृद्धि होती है उसको दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द रीजन फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ नेचुरल मोनोपोली इज। प्राकृतिक एकाधिकार के अस्तित्व की का क्या कारण है, क्या रीजन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेब्ट वेट लॉस रिफर्स टू। डेब्ट वेट लॉस से आप क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द डिक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू दैट अकर्स व्हेन अ टैक्स रेट इज इंक्रीजिंग बियॉन्ड इट्स ऑप्टिमम। यानी कि ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर वांट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट विदाउट अफेक्टिंग हिज प्राइस, ही मस्ट प्रोड्यूस एन आउटपुट वेयर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं कि वह क्वेश्चन कह क्या रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब है, एक उद्यमी अपनी कीमत को प्रभावित किए बिना लाभ को अधिकतम करना चाहता है तो उसे आउटपुट का उत्पादन कितना करना चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी जो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है इकोनॉमी का, आर्थिक जो समस्या है वो फेस कर रही है, तो वो है स्कैरसिटी, दुर्लभता। सोसाइटी में जो चीज़ों की जो दुर्लभता है, स्कैरसिटी है, वो सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो सोसाइटी फेस कर रही है, आजकल फेस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन दैट द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस। इनमें में से कौन सा ऐसा रिलेशन है जो डिमांड को डिफाइन करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। किसी वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा ये डिमांड को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज
कैपिटलिज्म रिफर्स टू? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। प्राइवेट, जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होता है वहाँ कैपिटलिज्म होता है, पूंजीवाद होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज कॉल्ड प्लानिंग कर्व? निम्न में से कौन सा कर्व जो है, कौन सा वक्र है जो प्लानिंग कर्व के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट इज इक्वल टू द डॉट डॉट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चेंज इन आउटपुट माइनस चेंज इन लेबर। उसके बाद है चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन लेबर, जैसे जैसे आउटपुट चेंज होता है उस लेबर चेंज होते हैं वैसे आउटपुट भी चेंज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्केल ऑफ इकोनॉमिक इंडेक्स SCI इज इक्वल टू? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा द कॉस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स? लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है? तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है एज द प्राइस राइज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। जब कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में अपने आप कमी हो जाती है। ओके, जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे उस वस्तु की जो डिमांड है वो कम होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ प्राइस फ्लोर। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।